प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, जो कि यहाँ फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचती थी, वो अपने फैंस से परेशान होकर मध्य प्रदेश के महेश्वर अपने घर वापस जा चुकी है। लेकिन उसकी एक हसरत थी फिल्मों में काम करने की, और अब उसे ये मौका मिलने जा रहा है। जाने माने फिल्मकार सनोज मिश्रा उसे अपनी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में एज एन एक्ट्रेस काम देने जा रहे हैं, और मोनालिसा की तलाश में वो महाकुंभ में आ पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं, और मोनालिसा को तलाश करते हुए ये यहाँ पर आए। हालांकि यहाँ पहुंचने पर उन्हें इस बात की जानकारी मिला है कि मोनालिसा तो मध्य प्रदेश अपने घर जा चुकी है, और अब यहाँ महाकुंभ से सनोज मिश्रा महेश्वर मध्य प्रदेश जाएंगे और वहां पर उसको साइन करेंगे। सनोज जी हमारे साथ हैं। सनोज जी, मोनालिसा में ऐसा क्या कुछ देखा आपने जो अब आप उसको फिल्म में काम देने जा रहे हैं? मैंने उसमें वो सादगी देखी जिसको देश की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जब सनी लियोन जैसी पोर्न स्टार को लाकर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको सेलिब्रिटी बनाया जा सकता है, तो एक गरीब घर की लड़की जो बिना वजह, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था और अपने आप वो वायरल हो गई है, अगर वो वायरल हो गई है तो उसको वो स्थान भी मिलना चाहिए, ताकि गरीब तबके का जो इंसान है, जो बंजारा समुदाय है, जो बहुत नीचे से लोग आते हैं, उनमें भी एक अच्छा मैसेज जाए कि हम बगैर कपड़े उतारे हुए, बगैर गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, बगैर गालियां दिए हुए भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं। रील्स बनाने के लिए जो लड़कियां पागल हुई जा रही हैं जो अपने कपड़े तक उतार रही हैं, उससे तो बहुत बड़ा उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा ये लड़की जो मोनालिसा है। इसलिए मैं इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मुंबई से, मैंने जैसे कहा भी था कि मैं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा, और आज मैं आया हूं, आप लोगों के बीच में हूं। मेरी बात हुई उनके फादर जयसिंह से, वो लोग मेरा 2 दिन इंतजार किए और वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। और अब मैं, मेरे ख्याल से मैं घर जाऊंगा उनके यहाँ, महेश्वर मुझे बुलाया गया है जाकर। ये बताइए कि एबीपी न्यूज ने सबसे पहले मोनालिसा का इंटरव्यू दिखाया था। इंटरव्यू आपने देखा होगा, तमाम और वायरल वीडियो भी देखे होंगे, तो वो देखने के बाद आपको क्या कुछ अच्छा लगा, और फिर आपको लगा कि नहीं, इसको फिल्मों में काम दिया जा सकता है? मुझे ये लगा कि देश में आज भी लोग सादगी पसंद करते हैं, हर एक चीज नंगापनी नहीं। और उस लड़की ने जो बातें की हैं, मैंने देखा बहुत से मीडिया वाले लोग, बहुत से इन्फ्लुएंसर लोग, उनको बहुत सारी चीजें, ऐसा कि आदमी भड़क जाए, लेकिन वो बड़ी शालीनता के साथ, जिस तरह से वो गरीबी में और अपने समाज के साथ रही है, वो अपना नेचर उसने नहीं बदला, वो अपने नेचर के हिसाब से रही। और देखिए फाइनली जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो लोग घर भाग गए। ये हमारे देश की, हमारे कल्चर की पहचान है। अगर नंगे पंगे लोग होते तो यहीं पर लेट जाते और मीडिया का माइलेज लेने के लिए तमाम सारे पैतरेबाजी करते, लेकिन वो साधारण लोग थे बेचारे और घर वापस चले गए। मैं तो उनको फिर से वापस भी बुलाऊंगा। अच्छा, जब वो उसने हमसे बातचीत की, एबीपी न्यूज ने जब उसका इंटरव्यू किया, तब भी वो बिना मेकअप के थे, जिसमें आपने देखा था जो है वो, ठीक है ना? तो उसकी सादगी आपको पसंद आई? बिल्कुल पसंद आई, और मैं चाहता हूँ पूरा देश उसको देखे। और मैं अपनी फिल्म नहीं, मैं चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में उसको एक अच्छा मुकाम मिले, उस लेवल पर उसको तैयार करना है। खाली आंखें देख करके तो फिल्म नहीं चलेगी ना। फिल्म के लिए फिल्म अच्छी बनानी पड़ेगी, उसको तैयारी कराना पड़ेगा, उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, डायलॉग बोलना, चलना, बॉडी लैंग्वेज सब सिखाना पड़ेगा उसे। तो उसके लिए हमारी टीम। कौन सा प्रोजेक्ट है आपके पास जिसमें आप मोनालिसा को एज एन एक्ट्रेस साइन करना चाहते हैं? ये फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद मेरा अगला प्रोजेक्ट है ये, और 5 तारीख से उसकी शूटिंग है लंदन में 6 दिन की, उसके बाद फिर 10-12 दिन करीब दिल्ली में है। तब तक इसकी तैयारियां भी हो जाएंगी, जैसे उनके मेरे फादर से मेरी बात हुई है, और मैं फिर उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में शूट है उसका, पूरा शूटिंग उसकी इम्फाल में है। मतलब जो लड़की फुटपाथ पर माला बेचती थी, उसको आप शूटिंग के लिए लंदन लेकर जाएंगे? लंदन नहीं जाएगी सर, वो लंदन में दूसरे का है शूट, लेकिन वो इम्फाल जा रही है, मणिपुर जाएगी वो। जी हाँ जी, जाएगी। फिल्म में क्या कुछ है जो, और कौन सा रोल उसको दे रहे हैं आप? फिल्म में एक्चुअल में उसका जो अपना आसपास का माहौल है, जो चरित्र है, उससे ज्यादा अलग हटके देंगे तो वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो एक गरीब घर की लड़की है, उसके फादर हैं जो मेजर थे पहले कभी आर्मी में, आज की तारीख में उनकी पेंशन पे ही घर चल रहा है। उस लड़की का ड्रीम है अपने फादर के सपनों को पूरा करना, डिफेंस में जाना। एक साधारण घर की लड़की किस तरह से आगे फाइट करती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ये उस फिल्म का कैरेक्टर है और ये कहानी है उस फिल्म की। अच्छा, एबीपी न्यूज से जब मोनालिसा ने बात की थी, तब उसने कहा था कि मेरी चाहत फिल्मों में काम करने की है, और मैं ऐश्वर्या राय की तरह फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। यही चीज आपने देखी और फिर आपने फैसला किया? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि वो फिल्मों में काम करना चाहती है। ऐश्वर्या राय कहना तो खैर उसका बचपना है, वो बच्ची अभी छोटी है, तो वो तो खैर सपने होते हैं, लेकिन हाँ वो काम करना चाहती, तभी मैंने उसको ऑफर किया कि नहीं, मैं आपको लेकर फिल्म करूंगा मैं, और आपका सपना मैं पूरा करूंगा। बिल्कुल बिना स्क्रीन टेस्ट लिए हुए आपने फाइनल कर लिया? अब स्क्रीन टेस्ट होगा उसका ट्रेनिंग के बाद, कम से कम 3-4 महीने तो उसकी ट्रेनिंग होगी अभी, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट करेंगे। अभी तो वो कच्चा घड़ा है, रॉ है, बंजारा है, वो घूम रही है इधर उधर। जी ये बताइए कि अब आप उससे मुलाकात के लिए महेश्वर जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश उसके? जी
हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात हुई है जयसिंह जी से और उन्होंने मुझे बुलाया है कभी भी, लेकिन मुझे चूंकि मैं प्रयागराज आया हुआ था, यहाँ से मुझे मुंबई जाना जरूरी है, तो 2 दिन कुछ जरूरी ऑफिस के काम निपटा के फिर मैं जाऊंगा महेश्वर। मोनालिसा मतलब मोनालिसा को तलाश तो यहाँ बहुत लोग रहे हैं, हजारों लोग लाखों लोग उसको तलाशते रहते हैं और इसी से परेशान होकर वो वापस घर जाना पड़ा। तो मतलब सनोज जी भी मोनालिसा की तलाश में महाकुंभ तक चले आए। हाँ, मैं भी आया हूँ और कहीं न कहीं वो लोग भी मेरी तलाश में हैं। उन्होंने जैसे बताया कि वो 2 दिन तक उन्होंने मेरा इंतजार किया और जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मोनालिसा भी मिलने के लिए बहुत थी कि मैं एक बार मुलाकात करके जाऊंगी, लेकिन नहीं बन पाया उनका सिस्टम। तो ये चीजें हैं, मेरा तो ये मानना है कि एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज है जो मैंने एक बीड़ा उठाया है किसी गरीब को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं भी गरीब फैमिली से ही रहा हूँ, तो मैं उस दर्द को और उस सपने को समझ सकता हूँ और मुझे लगता है कि लाइफ में मेरा बड़ा भारी अचीवमेंट होगा उस सपने को पूरा करना। अच्छा, जब हमारी बात हुई थी मोनालिसा से तो उसने कहा था कि उसका परिवार 3.5 लाख रुपए की माला लेकर यहाँ पर आया है, ग्लैमर की वजह से, वायरल होने की वजह से वो लोग बेच नहीं पा रहे हैं, उनका नुकसान होगा। तो लगता है कि अब आप फिल्म में काम देंगे तो जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई मैं जरूर भरपाई करूंगा और ये बात मैंने अभी जो चूंकि बंजारा समुदाय से मैं आकर हाँ सबसे मिला, तो मिलते ही सारे लोग इकट्ठा हो गए, वैसी भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो मुझे भी लगा कि वो लोग कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मैं तो सिर्फ 10 मिनट वहां पर रुका तो भीड़ ने परेशान करना शुरू कर दिया और लोग जानने लगे क्या हो रहा है, कौन आ गया और इस तरह से जो उनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है अभी तक का, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी माली हालत भी थोड़ा उसमें सुधार आए और जो मैं बाहर के दूसरे लोगों को जो पैसे देता हूँ वो मैं उन लोगों को भी दूंगा और उससे बढ़ा के ही दूंगा मैं जी। तो आपसे जब बात हुई मोनालिसा की, टेलीफोनिक बात हुई, तो कितना एक्साइटेड वो नजर आ रही थी फिल्मों में काम करने? बहुत है वो, और उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं आऊंगा। ऐसे लगा कोई मीडिया में आया होगा, बोल दिया ऐसे ही माइलेज लेने के लिए, लेकिन जब उसको ये पता चला कि मैं उसको खोजते हुए यहाँ गया हूँ महाकुंभ और उसके जो रिश्तेदार लोगों से मिला, उसकी बड़ी माँ से मिला, तो बहुत भावुक थी वो। फिल्म आपकी जो द डायरी ऑफ मणिपुर है, ये कब तक तैयार हो जाएगी, कब रिलीज करने की इसकी आपकी प्लानिंग है? ये जुलाई तक तैयार हो जाएगी और मैं इसको अक्टूबर में पूरे देश के सामने प्रदर्शित करूंगा। हिंदी के साथ साथ और कई भाषाओं में भी रिलीज होगी और विश्व में रिलीज होगी, क्योंकि इसको सबटाइटल करके बाहर के अब्रॉड में भी रिलीज करना है मुझे, जैसा हमेशा करता रहा हूं मैं। मतलब ये माना जा सकता है कि मोनालिसा को अब एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा? मेरी कोशिश है, बाकी महादेव हो जाने मेरा प्रयास है जी, ईमानदार प्रयास है मेरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सनोज मिश्रा जी, जाने माने फिल्मकार हैं, तकरीबन 1 दर्जन फिल्मों में फिल्में तैयार कर चुके हैं। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म इनकी तैयार हो रही है और इसमें ये मोनालिसा को एज एन एक्ट्रेस काम देंगे और मोनालिसा भी इस फिल्म में काम करने को लेकर बेहद उत्साहित है और सनोज मिश्रा मोनालिसा से मिलने के लिए अब मध्य प्रदेश में उसके घर महेश्वर जाने की तैयारी में हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.